हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल लेबर क्या होता है, और आने वाले फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है, लेबर के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर मतलब बेबी के क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं, बेबी कैसे लेबर को फेस करता है, उसमें क्या मूवमेंट्स होते हैं उसकी बॉडी में जिससे वो मदर की बॉडी से बाहर निकलता है, वो सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी इन वीडियोस में। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि ताकि मैं आप लोगों को जो डेप्थ में नॉलेज है, जो बेसिक से बेसिक नॉलेज है लेबर के बारे में, वो मैं आपको दे सकूं, ताकि आपको समझ में आए कि लेबर जो है, डिलीवरी जो है, वो बहुत एक छोटी सी चीज़ नहीं है। आप लोग हमसे कई बार पूछते हैं कि मैम क्या जैसे फर्स्ट मंथ में ही, कई बार फर्स्ट विजिट पे इवन, कि अब बस प्रेगनेंसी लगी है और आप तभी एक सवाल पूछ लेते हैं डॉक्टर से कि क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। और मोस्टली जो रिलेटिव्स हैं उनके माइंड में ये ज़्यादा रहता है कि क्या उनकी बहू की या उनकी वाइफ की डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। तो मैं इन वीडियो से आपको A to Z सब चीज़ें समझाऊंगी, और फिर मैं आपसे पूछूंगी एट द एंड कि क्या आप बता सकते हो, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नॉर्मल हो सकती है डिलीवरी या नहीं टाइम से पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं नॉर्मल डिलीवरी और लेबर, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स वो सब लेके आऊँगी। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, लेबर नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल लेबर क्या होता है? नॉर्मल लेबर हम तब कहते हैं जब महिला को अपने आप दर्द चालू होते हैं, वो भी टर्म पे, टर्म यानी कि 37 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद। जो बच्चा है वो सीधा है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन यानी कि उसका सर नीचे है, तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो लेबर का प्रोग्रेस है वो टाइमली हो रहा है, अनचाहा लंबा नहीं खिंच रहा है लेबर। एक जो अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो उसमें 18 घंटे के आसपास में लेबर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जबकि अगर आपकी सेकेंड या थर्ड डिलीवरी है तो आपको 8 से 12 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर इस कैटेगरी में फॉल हो रहा है तो वो नॉर्मल है। इसके अलावा डॉक्टर का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं हुआ होना चाहिए। आपका जो लेबर है ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे होना चाहिए, नेचुरल उसकी गति से प्रोग्रेस हो रहा है, और डॉक्टर को इंटरफेयर नहीं करना पड़ा। डॉक्टर को फॉरसेप्स डिलीवरी या वेंटूस डिलीवरी नहीं करवानी पड़ी। अपने आप एक हेल्दी बच्चा और हेल्दी माँ हमको एट द एंड ऑफ लेबर मिलते हैं, तो उसको हम नॉर्मल लेबर कहते हैं। लेकिन अगर इनसे हट के कुछ भी होता है तो वो एबनॉर्मल की कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि अगर आपका बच्चा उल्टा है, टेढ़ा है, आड़ा है, उससे डिलीवरी में दिक्कत हो रही है, डिलीवरी लंबी खींच रही है, मतलब लेबर पेन्स लंबे खींच रहे हैं, डिलीवरी हो नहीं पा रही है, या डॉक्टर को बीच में ही इंटरफेयर करना पड़ रहा है, या तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ रहा है बच्चे को निकालने के लिए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है मदर में डिलीवरी के टाइम पे, या तो मदर को या बेबी को, तो वो फिर वो एबनॉर्मल हो जाता है, वो नॉर्मल लेबर की कैटेगरी में नहीं आता। तो जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो, हम शुरू में ही, अगर आपकी साइकिल्स, पीरियड्स की साइकिल्स रेगुलर है, टाइम डेट जो है वो टाइम पे आती थी, तो उसके हिसाब से हम आपको EDD कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जब आपकी डिलीवरी होने की आशंका होती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो EDD हम आपको देते हैं वो सिर्फ एक अंदाजन डेट होती है। EDD पे सिर्फ 4% महिलाओं की डिलीवरी होती है। EDD से पहले या EDD के बाद कम से कम एक हफ्ते पहले से लेके एक हफ्ते बाद तक 50% महिलाएं डिलीवर होती है। तो EDD सिर्फ एक रेफरेंस वैल्यू होती है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि आपका जो है डिलीवरी EDD पे ही होगा। डिलीवरी EDD से पहले भी हो सकती है और उसके बाद में भी हो सकती है। तो जो लेबर स्टार्ट होता है उसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स का रोल होता है। एक बार जब दर्द चालू हो जाए तो लेबर को हम 4 फेज में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो सर्वाइकल डायलिटेशन की स्टेज होती है। सर्वाइकल डायलिटेशन मतलब कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुलता है फर्स्ट स्टेज में। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये चालू होती है आपके दर्द स्टार्ट होने से लेके सर्विक्स
जो बच्चेदानी का मुंह है वो जब तक पूरा नहीं खुल जाता, 10 सेंटीमीटर तक जब तक खुल नहीं जाता, तो वो फर्स्ट स्टेज में ही काउंट होता है। जो फर्स्ट स्टेज है वो उसकी ड्यूरेशन वेरी करती है। वो अगर आपका फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रहा है तो फर्स्ट स्टेज 12 घंटे तक भी खिंच सकती है, और अगर आपकी डिलीवरी पहले हो चुकी है, सेकेंड या थर्ड डिलीवरी है, तो फर्स्ट स्टेज जो है वो लगभग 6 घंटे के अराउंड रहती है। तो जो सेकेंड स्टेज होती है वो स्टार्ट होती है सर्विक्स की फुल डायलिटेशन, यानी कि 10 सेंटीमीटर जब अपना सर्विक्स डायलेट हो गया है वहां से स्टार्ट होती है, और ये लास्ट करती है बेबी की डिलीवरी तक। मतलब सर्विक्स की फुल डायलिटेशन से लेके जब तक बेबी डिलीवर हो जाता है तब तक उसको हम सेकेंड स्टेज कहते हैं। और थर्ड स्टेज होती है जब बेबी डिलीवर हो जाता है, उसके बाद से स्टार्ट होती है थर्ड स्टेज, और जब तक कि अवलनाल बाहर नहीं निकल जाती तो उसको हम थर्ड स्टेज कहते हैं। जो सेकेंड स्टेज है वो अगर फर्स्ट टाइम डिलीवरी है तो वो 1 से 2 घंटे तक लंबी खिंच सकती है, और अगर आपके पहले डिलीवरीज हो चुकी है तो ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। इसको लगभग आधे से 1 घंटा ही लगता है कंप्लीट होने में। जबकि थर्ड स्टेज जो है जिसमें अवलनाल बाहर निकलती है, प्लेसेंटा बाहर निकलता है, वो 5 मिनट से 15 मिनट तक कितना भी लंबा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसको डॉक्टर ने कितना एक्टिवली मैनेज किया है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन की स्टेज। जब आपका प्लेसेंटा बाहर निकल चुका है उसके बाद फोर्थ स्टेज स्टार्ट होती है, और प्लेसेंटा के निकलने के 1 घंटे बाद तक जब मदर को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है तो फोर्थ स्टेज उसको हम बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेबर स्टार्ट होता है दर्द के साथ। जब भी गर्भवती महिला को दर्द चालू होते हैं तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत होती है। लेकिन कई बार पूरे 9 महीने में कभी भी आपको फॉल्स लेबर पेन्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब आपको दर्द होगा तो आपकी डिलीवरी होने वाली है ऐसा इंडिकेट करे वो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार फॉल्स लेबर पेन्स भी हो सकते हैं। तो फॉल्स लेबर पेन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये फॉल्स लेबर पेन है कि ट्रू लेबर पेन है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं, ट्रू लेबर पेन्स मतलब वो लेबर पेन जो आगे चल के डिलीवरी में कन्वर्ट होंगे, डिलीवरी के दर्द में कन्वर्ट होंगे, वो बेबी की डिलीवरी को रिजल्ट करेंगे। तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं, वो जब स्टार्ट होते हैं वो धीरे धीरे करके अपनी इंटेंसिटी में और फ्रीक्वेंसी में बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आने लगते हैं। टाइम जैसे जैसे निकलता है वो तेज होते जाते हैं, और दो दर्द के बीच में जो टाइम गैप है वो भी कम होने लगता है। तो लंबे टाइम तक दर्द आना स्टार्ट होता है, जल्दी जल्दी आता है, और स्ट्रॉन्ग जो है पेन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं टाइम के साथ। इसके अलावा उस पेन्स के साथ आपको हल्का सा ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज भी दिख सकता है, आपका वाटर बैग लीक हो सकता है। जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं वो सर्विक्स के चेंजेस के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। सर्विक्स जो है, अगर आपको ट्रू लेबर पेन्स है तो सर्विक्स में चेंज ज़रूर होगा। सर्विक्स खुलने लगेगा, आपके जो बच्चेदानी का मुंह है वो ओपन होने लगेगा। तो ये चेंज जो है, आप हॉस्पिटल जाएंगे तब डॉक्टर आपका पेल्विक एग्जामिनेशन करके फिर चेक करके आपको बताते हैं कि हाँ सर्विक्स जो है खुलने लगा है कि नहीं। आप उस चीज़ का पता नहीं लगा सकते। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर पेन्स रेगुलर इंटरवल पे आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, तेज़ होते जा रहे हैं, हर दर्द जो है पहले वाले दर्द से तेज़ आ रहा है, और या आपका पानी लीक हो गया है, या फिर आपको ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो रहा है नीचे वजाइना में से, तो वो इंडिकेट करता है कि ये ट्रू लेबर पेन्स है। जबकि फॉल्स लेबर पेन्स जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, कभी भी आते हैं, आधे घंटे में एक बार आया, अगले घंटे नहीं आया, ऐसे हो सकता है। रेस्ट पे चला जाता है, रेस्ट जैसे ही आप करेंगे तो कम पड़ सकता है। इंजेक्शन हम लगाएंगे, अगर आपको कोई पेन किलर लगाते हैं तो उससे रिलीफ मिल जाता है। फॉल्स लेबर पेन्स में आपके सर्विक्स में कोई चेंज नहीं आता, सर्विक्स जो है वो बंद ही रहता है, बच्चेदानी का मुंह बंद रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। एंड उसके अलावा आपको वाटर लीक नहीं होता, आपको ब्लड मिक्स डिस्चार्ज नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि नॉर्मल लेबर क्या होता है, लेबर के स्टेजेस क्या होते हैं, ट्रू लेबर पेन्स, फॉल्स लेबर पेन्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, आप कैसे फ़र्क कर सकते हो कि आपको सही में लेबर पेन्स आ रहे हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि लेबर के साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं।
शुरुआती लक्षण क्या होते हैं लेबर के, आपको कैसे टाइम पे पता चल सकता है कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है कि नहीं, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए कि नहीं, वो सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। साथ में मैं आगे वाले वीडियोस में ये बताऊँगी कि नॉर्मल डिलीवरी कैसी होती है। मैं कुछ लाइव वीडियोस भी दिखाऊँगी आपको सिजेरियन डिलीवरी के, नॉर्मल डिलीवरी के, कि एक्चुअली होता कैसे है। ये सब डिलीवरी रूम के अंदर ले जाके मैं ये सब कवर करूँगी चीज़ों को, ताकि आपको इस चीज़ का बेसिक आइडिया हो जब आप डॉक्टर से बात करें अपने डिलीवरी के बारे में, या सिजेरियन हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, तो आपको सब चीज़ें पता हो। आपको कहीं पे ये ना लगे कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप को भरोसा होगा, अपने आप पे भी आपको लगेगा कि हाँ जो हो रहा है वो सही डिसीजन है, और डॉक्टर पे भी आप ट्रस्ट कर पाएंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेबर पेन्स के लक्षण क्या होते हैं। लेबर आपका जब शुरू होता है तो क्या क्या उसके साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। थैंक यू।